नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो स्थानीय मान कैसे निकालें। कोई भी संख्या दे रखी रहेगी और उसमें हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम कोई से भी एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक संख्या ले ली है, तो इसका हमको स्थानीय मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इस संख्या दे रखी है में अंक 8, 7 और 9 का स्थानीय मान है ना। 9 का स्थानीय मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, पहले तो हम ये पता करते हैं कि ये संख्या लिख कितनी रखी है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है इकाई का अंक। ये है क्या, इकाई का अंक। ये है इकाई, इसको बोलते हैं इकाई। ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार, ये होता है 10,000, ये होता है लाख, ये होता है 10 लाख और ये होता है करोड़। ये हो जाएगा कितना, करोड़। तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई हमारे पास 4 करोड़ है ना। संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई हमारी जो संख्या है वो कितनी हो गई हमारे पास, 4 करोड़। 4 करोड़। तो हमारे पास ये संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 4 करोड़। 4 करोड़ के बाद ये हो जाएगी कितनी, 82 लाख। 82 लाख। फिर हो जाएगी दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, 1000। तो ये 75,000। 75,000 और 921। 921। यह संख्या हमारी कितनी है, 4 करोड़ 82 लाख 75,921। ये हमारी संख्या आ गई। अब हम देखते हैं कि इसमें स्थानीय मान कैसे, स्थानीय, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये कितना लिख रखा। मेन जो हल कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। जो हल आएगा आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जो हल लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं 8 का स्थानीय मान। पहले जो संख्या निकालनी है, हमें कितनी निकालनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 का स्थानीय मान। स्थानीय मान कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 है ना। 8 यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है, और फिर हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। अब 8 के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी है, 6। तो हम यहाँ पे कितने जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो हम कहाँ से कहाँ तक गए, 8 से लेकर जितने भी जो संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक गए। तो ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 जीरो लगा दिए। और फिर दोस्तों फिर यहाँ पे जो स्थानीय मान निकालना है, तो हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं। तो हमारे पास अब हम इसका गुणा कर देते हैं, तो जो संख्या आएगी वो ही स्थानीय मान आएगा। 8 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 और फिर ये 6 जीरो लिख दो। ये हमने 6 जीरो लिख दिए। तो ये हमारे पास कितनी संख्या हो गई, ये हमारे पास हो गई 8 लाख है ना। ये कितनी हो गई, 80 लाख है ना। 80 लाख हमारे पास संख्या आ चुकी है। यहाँ पे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। तो ये हमारे पास कितनी संख्या आ गई, 8 का स्थानीय मान कितना है, 80 लाख है ना। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा जो लेते हैं, अब 7 ले लेते हैं। तो 7 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। 7 का स्थानीय मान, तो हम यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। अब 7 के यहाँ देखो, 7 के बाद कितनी संख्या आ रही है, 7 के बाद कितनी संख्या आ रही है, यहाँ पे यहाँ तक जाना है हमको। तो 7 के बाद यहाँ पे कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे गुणा करके 1 2 3 4 लिख देते हैं और आगे 1 लगा देते हैं। अब 7 का गुणा यहाँ पे इसमें 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,000। तो 7 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 70,000 है ना। ये हो गया 70,000। तो 7 का स्थानीय मान हो गया 70,000। इसी प्रकार 9 का स्थानीय मान निकाल लो। यहाँ पे 9 का स्थानीय मान,
9 का स्थानीय मान निकालते हैं तो यहाँ पे 9 गुणित 9 के बाद कितनी संख्या आ रही है 2, तो 2 शून्य लगा लो और 1, तो यहाँ पे 900 आ गया। 9 का स्थानीय मान कितना आ गया 900। इसी प्रकार आप 2 का भी निकाल सकते हैं, 1 का भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 का निकालते हैं और 2 का भी स्थानीय मान निकाल देते हैं। तो 2 का स्थानीय मान, इस 2 का निकाल रहे हैं हम। 2 का स्थानीय मान प्रश्न में ऐसा दिया रहेगा, कभी कभी 2 का आखिरी तक की संख्या का स्थानीय मान निकालना परीक्षा में आ सकता है। तो आप 2 का स्थानीय मान हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणित यहाँ पे कितनी संख्या बच रही है 1, तो हम यहाँ पे शून्य लगा लिया और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार हम 5वां देखते हैं और 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे सिर्फ और यहाँ पे 1 का 1, तो यानी कि 1 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोस्तों कोई भी संख्या हो आप स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस संख्या के बाद कितनी संख्याएं आ रही है तो उसने शून्य लगा लें और आपको फिर 1 लिख लेना है ना। तो जितनी संख्याएं आ रही है उतने शून्य लगाएंगे और 1 हम लिख लेंगे, तो आपका जो स्थानीय मान है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियोस के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।